चंदू, बूढ़ी माँ ने कहा था चाबी बांस के झुरमुट में मिलेगी, लेकिन ये बारिश सब कुछ धुंधला कर रही है। तू आंखें खुली रख, कहीं चमक दिखे तो बताना। सावनगढ़ गांव की गलियों में बारिश की बूंदें मिट्टी को गीला कर रही थी, जैसे धरती को कोई पुराना गीत सुना रही हो। गांव छोटा सा था, जहां हर घर की छत पुआल की थी और लोग मेहनत और हंसी खुशी के साथ दिन काटते थे। रमिया एक जवान बुनकर लड़की अपनी छोटी सी झोपड़ी में कपड़ा बुन रही थी। उसका भाई चंदू एक शरारती लेकिन दिल का साफ लड़का बारिश में कागज की नाव बनाकर खेल रहा था। उनकी माँ कमला गांव में दूध बेचती थी और बारिश की वजह से आज उसका काम ठप था। चंदू, ये बारिश तो जैसे हमारी रोजी रोटी का दुश्मन बन गई। 3 दिन से बाजार नहीं जा पाई। ये कपड़े तैयार हैं, लेकिन ग्राहक कहाँ? सब बारिश में घरों में दुबके हैं। दीदी, बारिश को बुरा मत बोलो। देखो मेरी नाव कितनी तेज तैरती है। और माँ कह रही थी कि बारिश धरती को प्यार देती है। अरे मेरे छोटे नवाब, तू तो बारिश का मजा ले रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? ये कपड़े बिकेंगे तभी तो माँ को दवा ला पाऊंगी। और तू भी ज्यादा भीग मत, बीमार पड़ जाएगा। रमिया, चंदू, तुम दोनों फिर शुरू हो गए। बारिश को कोसने से क्या फायदा? ये तो सावन का महीना है, बारिश तो बरसेगी। रमिया, तू अपने कपड़े ढक दे और चंदू, तू अपनी नाव अंदर ले आ। माँ, मैं तो बस एक बार और नाव चलाऊंगा। देखो गली में पानी का तालाब बन गया है। मेरी नाव वहाँ राजकुमारी की तरह तैरेगी। ठीक है राजकुमारी की नाव वाले, लेकिन जल्दी लौटना। और हाँ, गली के उस कोने में मत जाना, वहाँ मुन्ना और उसके दोस्त शरारत करते रहते हैं। तभी बाहर से एक जोरदार आवाज आई। गांव का चौकीदार भोला छाता लिए भागता हुआ आया। रमिया, चंदू, जल्दी बाहर आओ। गांव के चौक में बूढ़ी माँ ने सबको बुलाया है। बोली बारिश में कुछ बड़ा होने वाला है, कोई नहीं छूटना चाहिए। बूढ़ी माँ, वो तो अपनी कुटिया से बाहर निकलते ही नहीं। ये बारिश में क्या बात हो गई? ठीक है भोला, मैं और चंदू चलते हैं। माँ, तुम भी चलो। रमिया, तुम दोनों जाओ, मैं घर संभालती हूँ, लेकिन बारिश में सावधान रहना। और हाँ, चंदू को कसकर पकड़े रहना। गांव के चौक में एक पुराना नीम का पेड़ था, जिसके नीचे बूढ़ी माँ बैठी थी। उनकी आंखें बारिश की बूंदों में चमक रही थी, जैसे वो कोई गहरा रहस्य जानती हो। गांव वाले इकट्ठा थे। रमिया और चंदू भीड़ में सबसे आगे खड़े थे। सुनो सावनगढ़ के लोगों, ये बारिश कोई साधारण बारिश नहीं, एक गांव के पुराने तहखाने को जगा रही है, जो सदियों से बंद पड़ा है। उस तहखाने में कुछ ऐसा है जो हमारे पूरे गांव की तकदीर बदल सकता है। बूढ़ी माँ, ये आप किस तहखाने की बात कर रही हैं? और उसमें क्या है? हम तो बस मेहनत करते हैं। बारिश तो हमारे लिए मुसीबत लाती है, फिर ये हमारी तकदीर कैसे बदलेगी? तू बुनकर है, तेरा दिल साफ है। तहखाना गांव के उस पुराने कुएं के नीचे है, जो अब सूख चुका है। बारिश ने उसका दरवाजा खोल दिया, लेकिन उसे खोलने के लिए एक चाबी चाहिए, जो बारिश की बूंदों में छुपी है। जो सच्चा होगा वही उसे पाएगा। दीदी, ये तो मजेदार है, जैसे कोई खजाने की कहानी। मैं भी चलूंगा चाबी ढूंढने। बूढ़ी माँ, वो चाबी कैसी दिखती है? चमकती है क्या? हाँ चंदू, वो चमकती है, लेकिन सिर्फ सच्चे दिल वालों को दिखती है। गांव के बाहर जहाँ बांस का झुरमुट है, वहां बारिश की बूंदें तुझे रास्ता दिखाएगी, लेकिन सावधान, लालच तुझे भटका सकता है।
बूढ़ी माँ, वो तहखाना तो भूतों का ठिकाना है। लोग कहते हैं वहां रात में अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। कोई नहीं जाता वहां। डर की बातें छोड़ो भैया। अगर तहखाने में कुछ है जो गांव की भलाई कर सकता है तो मैं जरूर जाऊंगी। चंदू, तू मेरे साथ चलेगा ना? हाँ दीदी, मैं तो तैयार हूँ। हम दोनों मिलकर चाबी ढूंढ लेंगे और माँ को भी दवा ला कर देंगे। अरे रमिया, तू और चंदू, तुम्हें मुन्ना मिल जाएगा रास्ते में। वो तो गांव का शरारती शैतान है, कहीं तुम्हारी चाबी ना चुरा ले। मुन्ना की शरारत से मैं निपट लूंगी। बूढ़ी माँ, बस एक बात बताओ, वो तहखाना खोलने के बाद क्या होगा? तहखाने में एक जादुई कपड़ा है जो बारिश की बूंदों से चमकता है। वो कपड़ा गांव की मिट्टी को फिर से हरा भरा कर सकता है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें बारिश की दो पहेलियां सुलझानी होगी। रमिया और चंदू ने एक दूसरे को देखा। बारिश तेज हो रही थी, लेकिन उनके दिल में एक नई उम्मीद जाग रही थी। रमिया और चंदू घर लौटे। कमला चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। माँ, बूढ़ी माँ ने बताया कि गांव के पुराने कुएं के नीचे एक तहखाना है। उसमें एक जादुई कपड़ा है जो गांव को फिर से हरा भरा कर सकता है। मैं और चंदू सुबह उस चाबी को ढूंढने जंगल जरूर जाएंगे। रमिया, तू पागल तो नहीं हो गई? बारिश में जंगल और वो तहखाना, मैंने सुना है वहां अजीब अजीब बातें होती है। तू अकेले कैसे जाएगी? और चंदू तो अभी बच्चा है। माँ, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं दीदी के साथ जाऊंगा और हम वो चाबी ढूंढ कर लाएंगे। माँ, चंदू ठीक कह रहा है, हम सावधानी से जाएंगे। और बूढ़ी माँ ने कहा है ना कि बारिश हमें रास्ता भी दिखाएगी। ठीक है बेटा, लेकिन ये गमछा ले जा, बारिश में काम आएगा। और चंदू, तू दीदी की बात मानना, कोई शरारत नहीं करना, समझा? हाँ माँ, मैं तो दीदी का सबसे अच्छा सिपाही हूँ। दीदी, हम सुबह कितने बजे निकलेंगे? सुबह सूरज निकलते ही चंदू। अब सो जा, कल लंबा दिन है। सुबह बारिश हल्की थी, लेकिन जंगल में कीचड़ और गीली पत्तियों की आवाज थी। रमिया ने अपने कपड़े एक थैले में बांधे और चंदू ने गमछा कमर में लपेटा। दोनों बांस के झुरमुट की ओर चल पड़े। चंदू, बूढ़ी माँ ने कहा था चाबी बांस के झुरमुट में मिलेगी, लेकिन ये बारिश सब कुछ धुंधला कर रही है। तू आंखें खोले रख, कहीं चमक दिखे तो बताना। दीदी, मैं तो जैसे जासूस बन गया हूँ। देखो, वो बांस का पेड़ कितना लंबा है, शायद चाबी उसकी जड़ में हो। मैं दौड़कर देखता हूँ। अरे चंदू, रुक, इतनी जल्दी मत भाग। ये जंगल है, कहीं फिसल गया तो? मेरे साथ चल, धीरे धीरे। चंदू ने रमिया की बात मानी और दोनों बांस के झुरमुट के पास पहुंचे। तभी रमिया को बारिश की बूंदों में एक चमक दिखी। उसने कीचड़ में हाथ डाला और एक छोटी सी चमकती चाबी निकली। चंदू, ये रही चाबी। देख, कितनी सुंदर है, जैसे बारिश की बूंदों से बनी हो। लेकिन बूढ़ी माँ ने कहा था 2 पहेलियां सुलझानी होंगी। पहेलियां कहाँ होंगी? शायद उस कुएं के पास। चलो जल्दी चलते हैं। गांव का बदमाश मुन्ना अपने 2 दोस्तों के साथ वहां खड़ा था। अरे रमिया दीदी, चंदू भैया, ये क्या तमाशा कर रहे हो? कोई चमकती चीज है क्या? दिखाओ तो जरा, कहीं खजाना तो नहीं ढूंढ लिया? मुन्ना, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये कोई तमाशा नहीं है, ये गांव की भलाई के लिए है। तू अपनी शरारत कहीं और ले जा। ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ। लेकिन रमिया दीदी, जंगल में सावधान रहना, बारिश के साथ साथ और भी खतरे हैं।
चंदू, मुन्ना कुछ गड़बड़ करने वाला है। हमें जल्दी से कुआं ढूंढना होगा। चल बारिश की बूंदों को देखते हैं, शायद वो हमें रास्ता दिखाए। रम्या और चंदू गांव के पुराने कुएं तक पहुंचे। कुआं सूखा था और उसकी दीवारें टूटी फूटी थी। बारिश का पानी कुएं के आसपास छोटे छोटे गड्ढों में जमा हो रहा था। रम्या ने देखा कुएं की एक दीवार पर एक अजीब सा निशान था जो बारिश की बूंदों में चमक रहा था। चंदू, ये निशान देख, ये तो चाबी के आकार का है। शायद यही तहखाने का दरवाजा है। लेकिन बूढ़ी माँ ने कहा था 2 पहेलियां हैं। पहली पहेली क्या हो सकती है? दीदी देखो, वो पत्थर जो कुएं के पास है उस पर कुछ लिखा है। शायद वही हमारी पहेली है। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। चंदू ने पत्थर के पास जाकर देखा। उस पर लिखा था, बारिश की बूंदें सच्चाई सुनती है। अपने दिल की एक सच्चाई बोलो तो रास्ता खुलेगा। अपने दिल की सच्चाई? चंदू, तुझे क्या लगता है, हमें क्या बोलना चाहिए? दीदी मैं सच बोलूं, मुझे डर लगता है कि अगर हम ये कपड़ा नहीं लाए तो माँ की दवा नहीं आएगी। मैं चाहता हूँ कि माँ हमेशा हंसे जैसे पहले हंसती थी। जैसे ही रम्या ने ये कहा, कुएं के दीवार में एक खटके की आवाज आई और एक छोटा सा दरवाजा खुल गया। रम्या और चंदू ने चाबी को निशान में लगाया और दरवाजा पूरी तरह खुल गया। अंदर एक अंधेरा तहखाना था जिसमें बारिश की बूंदें रिस रही थी। दीदी ये तो जादू जैसा है, लेकिन अब दूसरी पहेली क्या होगी और वो जादुई कपड़ा कहाँ है? चंदू, धीरे धीरे चल। बूढ़ी माँ ने कहा था ना, बारिश में रास्ता दिखाएगी। देख, वहाँ अंदर एक रोशनी है। शायद वो दूसरी पहेली की ओर ले जाएगी हमें। तहखाने में एक अजीब सी शांति थी। दीवारों से बारिश का पानी रिस रहा था और एक कोने में एक पुराना संदूक था जो बारिश की बूंदों में चमक रहा था। संदूक पर एक और निशान था और उसके पास एक पत्थर पर लिखा था, अपना सबसे बड़ा डर बारिश को दे दो तो कपड़ा तुम्हारा होगा। चंदू, यही दूसरी पहेली है। हमें अपना सबसे बड़ा डर बताना होगा। तुझे क्या डर लगता है? दीदी मुझे डर लगता है कि अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं और तुम अकेले रह जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि माँ कभी बीमार पड़े। चंदू, मेरा भी डर यही है, लेकिन मैं भी ये डरती हूँ अगर गांव की मिट्टी सूख गई तो हम सब भूखे मर जाएंगे। ठीक है, हम दोनों बारिश को अपना डर देंगे। रम्या और चंदू ने आंखें बंद की और अपने डर की बारिश की बूंदों में समर्पित किया तभी संदूक से एक चमक निकली और वो खुल गया। अंदर एक जादुई कपड़ा था जो बारिश की बूंदों की तरह नीला और चमकदार था। चंदू, ये रहा वो कपड़ा। देख, कितना सुंदर है, जैसे बारिश का जादू इसमें बन गया हो। दीदी हमने कर दिखाया। अब गांव की मिट्टी फिर से हरी हो जाएगी। लेकिन दीदी ये मुन्ना कहीं फिर से ना आ जाए। अरे रम्या दीदी, बहुत अच्छा खेल खेल लिया। अब वो कपड़ा मुझे दे दो, मैं भी गांव की भलाई करूंगा, पक्का। मुन्ना, तू यहाँ तक कैसे आया? ये कपड़ा गांव के लिए है, तेरे लालच के लिए नहीं। चंदू, इस कपड़े को कस कर पकड़। दीदी मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन अगर तुम मुझे हिस्सा नहीं दोगी तो मैं गांव वालों को बता दूंगा कि तुमने खजाना चुराया है। मुन्ना तू चुप रहे, ये खजाना नहीं गांव की उम्मीद है, और अगर तूने कुछ गड़बड़ की तो मैं तुझे बारिश में भिगो भिगो कर पीटूंगा। मुन्ना हंसते हुए भाग गया, लेकिन रम्या को शक था वो फिर कोई साजिश रचेगा। रम्या और चंदू कपड़े को लेकर गांव लौटे। बूढ़ी माँ ने कपड़े को देखा और उनकी आंखें चमक उठी। रम्या, चंदू, तुमने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। ये कपड़ा बारिश की शक्ति से बना है
इसे गांव के खेतों में बिछाओ और देखो मिट्टी फिर से हरी भरी हो जाएगी। बूढ़ी माँ, ये सब आपकी वजह से हुआ, लेकिन मुन्ना हमें तंग कर रहा है। वो कपड़ा चुराने की कोशिश कर सकता है। मुन्ना का लालच उसका दुश्मन बनेगा। तुम बस कपड़े को खेतों में ले जाओ, बारिश तुम्हारी रक्षा करेगी। रमिया और चंदू ने कपड़े को गांव के सबसे बड़े खेत में बिछाया। ऐसे ही बारिश की बूंदें कपड़ों पर गिरी, खेत हरा होने लगा। गांव वाले हैरान थे। मुन्ना ने चुपके से कपड़ा चुराने की कोशिश की, लेकिन बारिश की एक तेज बौछार ने उसे भगा दिया। दीदी देखा, बारिश ने मुन्ना को सजा दे दी, अब वो दोबारा नहीं आएगा। हाँ चंदू, बारिश सचमुच हमारी दोस्त है। अब माँ की दवा भी आएगी और गांव फिर से हरा भरा होगा। मेरे बच्चों, तुमने गांव का मान बढ़ा दिया। अब कोई भूखा नहीं रहेगा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। रमिया के कपड़े अब गांव-गांव बिकने लगे और चंदू की शरारतें गांव की कहानियों का हिस्सा बन गई। बारिश अब डर का नहीं, बल्कि उम्मीद का प्रतीक बन गई थी।